Hello guys, good morning to all of you. This is Megraj here, and today we are going to get discuss about the experiment first, and in which we will discuss about the resistance in per unit length by plotting the graph between potential and current. Okay, तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओम के नियम का सत्यापन, यानी V और I के बीच में वक्र खींचकर प्रतिरोध का मान प्रति सेंटीमीटर लंबाई पर ज्ञात करना। ओके, तो यहाँ पर एम है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस इन पर यूनिट लेंथ बाय प्लॉटिंग कर्व बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। यानी विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचकर एकांक लंबाई पर प्रतिरोध की गणना करना। ठीक, तो ये है हमारा एम। सो अपैरेटस क्या होगी, यानी रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायरमेंट या उपकरण अपैरेटस। तो देखिए यहाँ पर वोल्टमीटर यूज होता है, एमीटर यूज होता है, वन वे की यूज होता है, वन वे की, रिहोस्टैट, रिहोस्टैट यूज होगा, और इसी के साथ बैटरी यूज होगा, कनेक्टिंग वायर, इतनी सारी चीजें इसमें यूज होंगी। ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर, आमीटर, एक मार्गी कुंजी, धारा नियंत्रक रिहोस्टैट, बैटरी तथा संयोजक तार। ओके, एंड रेजिस्टेंस वायर भी आप कह सकते हैं, रेजिस्टेंस वायर यानी प्रतिरोधक तार। इतनी चीजें इसमें यूज होंगी। अब देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओम्स लॉ का प्रूवमेंट कर रहे हैं टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस इन पर यूनिट लेंथ बाय द प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी विभवांतर और धारा के बीच में वक्र खींच करके हम प्रतिरोध का मान प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर लंबाई पर कैलकुलेट करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो उपकरण क्या है, या आवश्यक उपकरण अपैरेटस, वोल्ट मीटर, आमीटर, एक मार्गी कुंजी, वन वे की रिहोस्टैट, धारा नियंत्रक, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, संयोजकता, एंड रेजिस्टेंस वायर, प्रतिरोधकता। ठीक, तो आइए अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो आप ये पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ कि if all the physical state be remains constant, if all the physical state be remains constant, then the electric potential or potential difference directly proportional to the electric current। अगर सभी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और आयतन नियत रहें तो उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है ना, यह है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी V इक्वल टू आर आई या V बाई आई इक्वल टू आर। ये कांस्टेंट होता है और यही कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो हम ये सिंपली ये भी कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी विभवांतर और धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो देखिएगा ये इसका प्रिंसिपल है, V बाई आई इक्वल टू आर, और यहाँ पर हम जब ये प्लॉट करेंगे ग्राफ तो V बाई आई इक्वल टू आर इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमने डिस्कस किया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, तो V और I के बीच में जो कर्व होगा ऐसा कर्व होगा, यानी ये। तो देखिएगा अगर हम इसकी स्लोप देखें तो
V अपॉन आई इक्वल टू स्लोप हो जाएगा, और स्लोप m इक्वल टू tan थीटा होता है, और V बाई आर किसके इक्वल है, r के, इसलिए हमने r इक्वल टू tan थीटा भी लिखा। आगे हम ग्राफ ड्रा करके ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ध्यान रखिएगा, अब ये प्रिंसिपल है, इफ ऑल द फिजिकल स्टेट भी रिमेन्स कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यदि सभी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और आयतन नियत हो तो उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा यानी चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। V बाई आर आई इक्वल टू आर एक कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जब हम V और I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो ऐसा स्ट्रेट लाइन सरल रेखी वक्र आता है जो कि tan थीटा के इक्वल होता है, इसका अनुपात यानी r इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये होगा इसका प्रिंसिपल, जहाँ पे आप लिख सकते हैं फायर V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, एंड R इक्वल टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, तो ये प्रिंसिपल है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसका पहले सर्किट डायग्राम क्या होगा, किस तरीके से होगा सर्किट। तो देखिएगा, यहाँ पर एक बैटरी होगी, ये इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये बैटरी का संबंध जो होगा, इसका निगेटिव टर्मिनल एक वन वे की से होगा, ये किस तरीके की होगी, कुंजी है, ये बैटरी। ठीक है ना, अब इस की का एक कनेक्शन जो होगा वो किससे होगा, रिहोस्टेट से होगा, ये है रिहोस्टेट धारा नियंत्रक। ठीक है, और इसका दूसरा एंड जो है ये, और यहाँ से एक एमीटर कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव। इसका निगेटिव टर्मिनल जो होगा वोल्टमीटर से कनेक्ट होगा, ये है वोल्टमीटर। ठीक है, और वोल्टमीटर के पैरेलल में एक वायर लगा होगा समांतर में, इसी का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और इसका कॉम्बिनेशन हम इससे रिलेशन से करेंगे। तो देखिएगा, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऐसे हम इसमें इस सर्किट को शो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमने एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एमीटर का निगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के एक टर्मिनल से पॉजिटिव से, और निगेटिव टर्मिनल का हमने कॉम्बिनेशन रिहोस्टेट के किसी भी एक एंड से कर दीजिए, इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं कि इसका कोई पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होता है। इसी तरीके से वोल्टमीटर के समांतर क्रम यानी पैरेलल में हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे, और ये वायर जैसे मान लेते हैं कि ये है, इतनी हमने इसको इनमें टाइट करने में वायर चला जाएगा, तो इसकी ये लेंथ पर्टिकुलर हम यूज करेंगे। जो पर यूनिट लेंथ पर जब रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो वहाँ पर इस लेंथ का यूज होगा। हम ऑब्जर्वेशन में इसको एक बार शो भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा वोल्टमीटर के पैरेलल यानी समांतर में ही लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वोल्टमीटर के दोनों पोल होंगे पॉजिटिव निगेटिव, इन्हीं में से इस वायर के दोनों एंड टाइट कर देते हैं, और जो वायर टाइट करते हैं वो लेंथ में काउंट नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये इतना वायर जो है जो टाइट नहीं है, अलग है, ऐसे वही वायर लेंथ के फॉर्म में काउंट किया जाएगा। और ऐसे इसका एक टर्मिनल जो है रिहोस्टेट से धारा नियंत्रक के एक एंड से, इसका दूसरा एंड कुंजी के की के एक एंड से, और की का दूसरा एंड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो देखिएगा, इसका जब हम सर्किट डायग्राम शो करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। ये एक बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, इसका हमने एक कॉम्बिनेशन की से,
और ये हमने रिवर्सटेड से कर दिया, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट किया एमीटर से, पॉजिटिव निगेटिव, और एमीटर का कॉम्बिनेशन हमने वोल्टमीटर से कर दिया, और वोल्टमीटर के पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस ऐड किया, एक वायर अटैच कर दिया, और इसका कॉम्बिनेशन हम रिवर्सटेड से कर दिया। तो ये करंट का फ्लो होगा इसमें, इस तरीके से है। देखिएगा करंट का फ्लो जरूर शो करिएगा, विदाउट करंट फ्लो के सर्किट डायग्राम गलत होगा। तो ये इस तरीके से इसका ये सर्किट डायग्राम होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसके रीडिंग और टेबल यूज करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में से पहला जो है लेंथ ऑफ वायर, कैपिटल L इक्वल टू, जैसे हमने मान लिया इस वायर की लेंथ है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो ये वायर की लेंथ आपको पहले से पता होगी, मेजर कर लेंगे। सेकंड है हम लीस्ट काउंट निकालेंगे, लीस्ट काउंट इनको बोलते हैं LC ऑफ वोल्टमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा। अब जैसे ये वोल्टमीटर यूज किया, ये वोल्टमीटर है, ऐसे करके, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 0.51, 1.52, 2.53 ऐसे करके ये 1, 2, 3 वोल्ट का है। और मान लेते हैं कि इसमें जो ये कॉलम है, ये कॉलम, ठीक है ना, 20 कॉलम मान लेते हैं, ऐसे हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे हैं 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको आप शो कर सकते हैं 0.5, 1, 1.5, फिर 2, 2.5 और 3, ठीक है। हर एक में 10-10 कॉलम है। तो इस तरीके से ये टोटल कॉलम हो गए 60 और टोटल वोल्ट कितना है 3। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा LC ऑफ वोल्ट मीटर, यानी जितने वोल्ट हो 3 वोल्ट अपॉन टोटल कॉलम, ठीक है। ये है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल कॉलम, यानी जितना वोल्ट हो वो तो लास्ट में आपको दिख ही जाएगा, और जितने कॉलम है, एक का कॉलम काउंट कर लीजिए, उतने जितने पार्ट हों। जैसे एक तक हमने काउंट किया कि 20 हैं, तो 20, 40 और 20, 60, यानी 60 कॉलम हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.05 आ गया। तो इसकी 0.05 वोल्ट, यूनिट वही होगी, वोल्ट है तो वोल्ट और एम्पियर है तो एम्पियर। चलिए इसी तरीके से हम थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा मान लें कि ये एमीटर है, ठीक है ना, ये, और इसमें भी या 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर का कितने का है, तो ऐसे हमने देख लिया। जैसे ये भी 3 एम्पियर का है, तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 एम्पियर, इस तरीके से है ये एमीटर। और इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम उसी तरीके से हैं। तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा एमीटर का, वो भी 3 एम्पियर अपॉन नंबर ऑफ कॉलम 60। जरूरी नहीं कि सब में 60 ही हो, आप काउंट जरूर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक में से 10 कॉलम माने हैं, तो 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से मैंने 60 कॉलम काउंट किए। ऐसे होंगे भी, अलग अलग एमीटर होते हैं, हो सकता है किसी में 30 कॉलम ही हो या किसी में 100 कॉलम हो, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो 0.05 एम्पियर आ जाएगी। ये तो इनकी लिस्ट काउंट आ गई। तो अब आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने ये वोल्ट मीटर लिया,
ठीक है ना, और ये 2 वोल्ट का है मान लेते हैं, ठीक है, ये है कंप्लीटली 2 वोल्ट का, ठीक, यानी इतना है 1 वोल्ट और इतना 0.5 1.5 ऐसे। मान लेते हैं इसमें 10 कॉलम, तो 10 10 10 10 टोटल कितने कॉलम हो गए 40, यानी 2 वोल्ट है और 40 कॉलम, तो ये आ गया, ठीक है ना, इसका ये लीस्ट काउंट हो जाएगा वोल्ट मीटर का, ठीक है। तो अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिया जाए तो आप प्रैक्टिकली उसके नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लीजिए, वोल्ट कितना है लास्ट डिजिट शो कर रहा होगा, उससे पता चल जाएगा, और इसके साथ ही आप उसका तुरंत लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में आपको 3 चीज़ें हैं, ये तो दोनों आपने निकाल के बताया अभी, और लेंथ ऑफ द वायर दैट्स विल बी गिवन इनिशियली, then we will measure of the scale that the 10 centimeter here we will consider. So अब हम इसकी टेबल तैयार करते हैं, तो देखिएगा टेबल में क्या होगा, ये है वोल्टेज, ये है करंट, सीरियल नंबर। तो हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 या 6 रीडिंग हमने कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज जब निकालेंगे तो इसमें क्या है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और लीस्ट काउंट, ठीक है ना, ये आएंगे। अब जब हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो V = N1 × LC, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसी तरीके से करंट के लिए भी यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम होंगे, इसकी लिस्ट काउंट होगी, और I की वैल्यू हो जाएगी N2 × LC। तो देखिएगा हमने N1 और N2 की वैल्यू पहले ही सॉल्व की है 0.05, सॉरी लिस्ट काउंट 0.05, तो सारे रीडिंग इसमें हम इसकी लिस्ट काउंट पहले लिख दिया, इसमें भी 0.05 आई थी, या जो कुछ भी लिस्ट काउंट आया वो पहले नोट कर दीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो देखिएगा एक्सपेरिमेंट में चलिए, और वहाँ रिहोस्टेट में लो रेंज रेजिस्टेंस होता है, रिहोस्टेट यानी लघु परासी प्रतिरोध होता है रिहोस्टेट यानी धारा नियंत्रक में। तो उसके ऊपर जो स्लाइडर लगा है, ठीक है ना, उसको आप थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड करिए एक तरफ से, ठीक है। एक बार पहले अटेम्प्ट में द फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्लाइड इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्लाइड करके देख लेंगे, क्योंकि उसमें वोल्टमीटर एंड आमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो आ रहा है, तो अब हम एक एंड से थोड़ा सा स्लाइड किया और थोड़ा सा स्लाइड किया, तो वोल्टमीटर एंड आमीटर दोनों में ही डिफ्लेक्शन आएगा। तो हम चेक करते हैं, मान लेते हैं कि आमीटर यानी करंट वाले मेजरमेंट में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम 8 है, ठीक है ना, और वोल्टेज में है 10, एक बार में ही आएगा। जैसे आपने रिहोस्टेट में थोड़ा सा स्लाइडर को खिसकाया, एक तरफ से मूव कराया, मूव किया, तो उसमें कुछ न कुछ नंबर ऑफ कॉलम आमीटर में आएगा। तो जैसे ही आमीटर ये है और ये वोल्टमीटर है, तो ये देखिएगा जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट हुए, हमने काउंट किया ये टोटल कितने हैं 8, और इसी तरीके से वोल्टमीटर में हमने काउंट किया, इसमें मान लेते हैं कि 16 है, ठीक है। तो ये आ गए मान लिया 16। फिर यही प्रोसेस हमने फिर रिहोस्टेट को थोड़ा सा की लगाया, कुंजी लगाई, ऑन किया, और फिर इसके बाद रिहोस्टेट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज किया, फिर नेक्स्ट रीडिंग आई, मान लेते हैं 10 आ गई, ये 18 आ गई, ठीक है ना। अगेन हमने की लगाई, ऑन किया, और फिर हमने वही चीज़ किया, यानी अब 12, ये आ गया मान लेते हैं 20, फिर ये 14, फिर ये आ गया 22, और ये 16, ये आ गया 24, ऐसे कुछ गैप आएगा। आप देखिएगा ये बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में भी मिलेंगे, जहाँ से भी चलेंगे आप। अगर 1-1, 2-2 या 3-3 कॉलम का गैप आ रहा है तो अप्रॉक्सी कंटिन्यूसली वही गैप चलेगा, ठीक है। कोई एक आध रीडिंग को ड्रॉप कर दें तो इसके अलावा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम V की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा इन करंट का मल्टीप्लाई 0.80 वोल्ट, ये आ जाएगा
वोल्टेज, ऐसे ही करंट निकाल लेते हैं एम्पियर। ये अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे R = V/I ओम में। तो देखिएगा अब यहाँ से हम कैलकुलेशन में चलेंगे। लेफ्ट साइड हमने कैलकुलेशन लिखा, अब कैलकुलेशन में हमने फर्स्ट कंडीशन देखा, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब कंडीशन फर्स्ट में हमने क्या लिखा देखिएगा, V की वैल्यू है 0.80 वोल्ट, I की वैल्यू है 0.40 एम्पियर, तो R की वैल्यू आ जाएगी V/I यानी 0.80/0.40 2 ओम, ठीक है। तो हमने पहली रीडिंग आई 2। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन 2 सेकेंड, तो इसमें है V की वैल्यू 0.90 और I की वैल्यू 0.50, तो इसमें R2 आ जाएगा V/I 0.90/0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.8 ओम, ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसी तरीके से V और I की वैल्यू में कैलकुलेट करे जाएंगे 1.8 ओम। नेक्स्ट आ जाएगा 1/0.6, ये आ जाएगा 1.7 के अप्रॉक्स आ जाएगा, और फिर आ जाएगा ये 1.1/0.7, 1.6 उनके अप्रॉक्स आएगा, और लास्ट आ जाएगा 1.2/0.8 यानी 1.56 या 1.6 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यूएं R की आ जाएगी। तो R की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखते हैं R की एवरेज वैल्यू जो होगी R1 + R2 + R3 + R4 + R5/5, ठीक है ना, यानी 2 + 1.8 + 1.7 + 1.6 + 1.6/5, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1.7 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 1.7 ओम, ठीक है ना। तो ये आ गया 1.7 ओम। अब हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इन पर यूनिट लेंथ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा R/L ओम पर सेंटीमीटर, ये कॉलम भी एक तैयार रखेंगे, और यहाँ पर देखिएगा R की वैल्यू कितनी है, R/L ये ओम पर सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.7/10 सेंटीमीटर, 3.17 ओम पर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से आप ग्राफ भी प्लॉट करिए, ठीक है ना। देखिएगा ये अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो V और I का कर्व, ठीक है ना। देखिएगा वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू 0.8 से स्टार्ट है, तो ऐसा कर देते हैं 0.6, 0.8, 0.7, 0.8, 0.9, 1, इस तरीके से ये चलेगी। करंट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर देखिएगा ये करंट है, ये वोल्टेज, तो वोल्टेज की 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2 ऐसे ले लेंगे। और करंट की मिनिमम वैल्यू 0.4 से स्टार्ट, तो हम मान लेते हैं कि ये 0.4 है, और 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा ये वैल्यू है यहाँ पर, है इनको ये यानी इन पॉइंट्स को अगर मीट करेंगे
तो लगभग एक कांस्टेंट कर्व आ जाएगा, और यही हमने देखा था कि V/I का कर्व जो था वो ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये V और I का कर्व है, और इससे किसी भी दो के बीच में आप ऐसे आप निकाल दीजिए, ये इतना डेल्टा V है और ये इतना डेल्टा I है, ये इसकी स्लोप है। तो अगर हम m = tan थीटा = डेल्टा V अपॉन डेल्टा I निकालते हैं, तो ये वैल्यू भी रेजिस्टेंस के इक्वल ही आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू। तो इस तरीके से हम इसका रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे, और आगे फिर हम देखेंगे रिजल्ट में कि द गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन पर यूनिट लेंथ इज 0.17 ओम पर सेंटीमीटर। ओके, आप इसको मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि सेंटीमीटर में ही निकालें। ओके, तो ये ओम पर सेंटीमीटर में हमने कैलकुलेट किया है। प्रिकॉशंस में आप लिख सकते हैं कि देखिए कि जितने भी कनेक्शन है, ऑल कनेक्शन शुड बी नीट एंड टाइट, नीट क्लीन एंड टाइट, यानी जितने भी कनेक्शन है वो शुद्ध, साफ और अच्छे से बंधे हुए होने चाहिए। ओके, और ध्यान रखिएगा देयर शुड नॉट बी एनी एरर इन द वोल्टमीटर एंड अमीटर, यानी वोल्ट मीटर और अमीटर में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ध्यान करके कि जो उसकी टिप है, सुई है, वो शून्य के सामने ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है पर यूनिट सेंटीमीटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है ओम्स लॉ का प्रूवमेंट, यानी ओम के नियम का सत्यापन। ठीक।